हम 14 आदमी घर के थे। 4 आदमी तो लाग में जला दिए थे। किसने जला दिए जी? मुसलमानों ने। आदमी बच गए जो एक कमरे में इकट्ठे हो गए। बार बार एक एक निकालता गया, सबको मारता गया। हमने तो पाकिस्तान में बहुत कुछ दबाया, आपकी पर अब अच्छे हैं। अब परमात्मा पिता की कृपा है, बहुत अच्छा। हम सारा परिवार अच्छा फलीभूत है। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और मैं हूँ थारे गेल सतीश सीकरी। आज जो है अपने सो पंजाब हरियाणा गेल में करनाल पहुँचा। करनाल में एक ऐसा प्रयास, आपकी याद होगा जब देश आज़ाद होया 15 अगस्त 1947 में, और उस वक्त जो है देश का बंटवारा हो गया, दो हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। एक मौका दिया गया है लोगों को कि जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रह लें, और जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में आ जाएं। जो लोग पाकिस्तान ने छोड़कर भारत जिन्होंने चुना भारत में रहे, उन्होंने रास्ते में आंदे हुए बहुत सारी यातनाएं सही, पीड़ा सही, उस सब कुछ था उनके पास, घर बार घोड़ा गाड़ी, और यहाँ आने के बाद वो यातनाएं सहने के बाद जिन्होंने भारत चुना, अपने आप को फिर स्थापित किया, पुनः स्थापित किया। और आज जो है करनाल में समाज कल्याण समिति जेबीडी ग्रुप के द्वारा उनके सम्मान में विभाजन विभाषी का एक अविस्मरणीय अनुभव, इसमें जो है विभाजन के क्रूर प्रकरण के दौरान जो अमानवीय पीड़ाओं का सामना उन्हें करना पड़ा, उन लोगों को सम्मान में आज एक आयोजन किया गया है। और उस आयोजन में उन हस्तियों को आज तीसरी पीढ़ी जो है उनकी यहाँ है, 3 पीढ़ियाँ होगी। जो लोग हैं करनाल में आज जो जीवित हैं, जिन्होंने इस चीज़ को देखा है, लगभग 100 लोग हैं, उनका सम्मान जो है आज करनाल में किया जाने लग रहा है। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि वो दर्द, वो पीड़ा, वो भी आपको सुनवाएंगे उनकी, कि किस तरह से वो यहाँ पहुँचे, किस तरह से उन्होंने दुख झेले, और कैसे जो है अपने आप को किसने रेडी लगाई, किसने फड़ी लगाई, किसने दिहाड़ी करी, अपने आप को जो है पुनः स्थापित किया। और आज जो है भारत में समाज के लिए वो एक उदाहरण बन गए, क्योंकि उनका उजड़ के आना और फिर पुनः जो है बसना नई पीढ़ियों के लिए समझने और सोचने योग्य है। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में चमक, दिल में दर्द, देश के बंटवारे में अपने को खो देने का मलाल आज भी इनके चेहरों से साफ झलक रहा है। अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ छाड़ कर इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर इन लोगों ने पुनः अपने आप को जीरो से शुरू कर एक बार फिर से स्थापित कर लिया। इनकी इसी मेहनत और पुरुषार्थ को आज जेबीटी समाज कल्याण समिति द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस पर सैल्यूट किया गया। यहाँ विभाजन विभीषिका का दंश झेलने वाले 101 परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान इन्होंने विभाजन के दंश और अपने अनुभवों को साझा किया। सर, अविभाजन विभीषिका दिवस आज मनाया जाना रहा जेबीटी ग्रुप के द्वारा, तो किस तरह से देखते हो? क्योंकि जिस तरह के ये फोटो भी मैं देखने लग रहा, वो पल बड़े दुखदाई थे। बिल्कुल कोई शक नहीं, वो पल बड़े दुखदाई सन और मेरे परिवार ने तो हंडाया। मेरे दादा जी छोटे भरा सन, उन्होंने उस टाइम पार्टीशन के टाइम गोली लगी। मेरे दादी जी प्रैगनेंट सन और जो उस टाइम हालात सन, जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा सी, मेरे दादा जी एक बारी उन्होंने सलाह बनी कि दादी नूं मार के आप सुट जाइए क्योंकि नाल नहीं लिजा पावांगे।
ਲੇਕਿਨ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿਭੀਸ਼ਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਪੰਜ ਚੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, JVD ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ बहुत चंगा उपराला है और मैं इसकी श्लाघा करता हूँ। आज जो है इन लोगों ने अपने आप को फिर जो है स्थापित कर लिया और एक उदाहरण बनेंगे समाज के लिए, जिसमें आप भी हो। आपका बहुत बड़ा नाम है पूरे भारत में, मैं कहूँ आपका वर्ल्ड में नाम है। वहाँ से उठ के आए और आपने यहाँ के नाम कमाया, सब कुछ कमाया। इसको किस तरह से देखते हो ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो यहाँ से कुछ शिक्षा ले सके? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ, ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ DSP ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਆਏ, ਅਕਲ ਆਏ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। इस वक्त जो है प्रोफेसर संतोष बख्शी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार, सत श्री अकाल। मैडम आप भी यहाँ पहुँचे, विभीषिका जो दिवस मनाया जा रहा है, और मैं सुन रहा था आपको कि उस वक्त आपने बताया कि आप लगभग 1 साल के थे। तो आप किस तरह से देखते हो इस तरह के आयोजनों को, और क्या आपका एक्सपीरियंस है जो आपने अपने बुजुर्गों से? ये जो आज का कार्यक्रम, मेरा सब्जेक्ट भी यही है, पॉलिटिकल साइंस, और ये सब मैंने पढ़ाया भी है। लेकिन मेरा जो अनुभव है छोटे समय का, वो जो मेरी माँ ये मेरे को बताती थी, तू मेरी ब्रेस्ट फीडिंग लेती थी, और मैं फीड कर करके मेरी ब्रेस्ट में फीड ही नहीं रहती थी। और फिर उस आधार पर उनकी हेल्थ के ऊपर इतना, क्योंकि आई वॉज टू स्मॉल। उसके बाद वो ये बताते हैं, हम वाकम में रहे, लोग जो हैं बड़े बाहर सड़क के ऊपर मारे जा रहे हैं, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है। वो थोड़ा सा मुझे आइज में अनुभव होता है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम किया गया है, ये इतना महत्वपूर्ण है आने वाली पीढ़ी के लिए। उनको ये पता लगे, वो तो किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल अनुभव सुने बुजुर्गों के, तो पता लगा कि कितने लोग शहीद हुए और कितने हमारी महान विभूतियों ने अपनी जान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया है। लेकिन मेरी कामना है कि ये ऐसा ही बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं, हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। मैंने अभी आपको उन्होंने बताया भी कि ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और फिर शहीदों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भारत भूषण जी के लिए कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करके पूरे देश को, पूरे करनाल को जागृत करने का प्रयत्न। कभी आपका मन हुआ है कि आप जाएं वहाँ, अपनी जो जगह थी आपकी उसको देखें, उन लोगों से मिले? हाँ, बिल्कुल मेरा मन करता है। रावलपिंडी है, कोई जेलम का था, रावलपिंडी का नाम लेते हैं,
और कभी कभी जैसे अभी भी दिखा रहे हैं, वहाँ की न्यूज़ दिखाते हैं, ये जो अभी पहलगाम में हुआ अटैक हुआ, तो उसको देखकर मेरे को पाकिस्तान की याद आती है कि शायद हम होते तो कैसे वहाँ पर होते और किस तरह की व्यवस्था होती। और कई मुसलमान अच्छे भी थे, मेरी मदर बताते हैं, जिन्होंने हमें शरण भी दी, और पता नहीं 4-4 किलो सोना वो छोड़ कर आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। और ये जो बस सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज का कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम है, ये हमें झंझोड़ कर रख देता है, और आने वाली जनरेशन को झंझोड़ना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे कि आपने कहा कि उस वक्त के जो मुसलमान थे, कुछ लोग बहुत अच्छे भी थे, हाँ, कुछ अच्छे थे। समाज में सारी तरह के लोग होते मेरी हैं। मदर बताते हैं कि कुछ मुसलमानों ने हमें अपने घर छिपा लिया था, हमें छिपा लिया था। जब हम बड़े हुए बताया कि उन्होंने अपने घर में शरण दी, खाना पीना दिया, लेकिन हम जैसा घर सजा हुआ था वैसा का वैसे ही छोड़ दिया, खाली हाथ। तो सबसे बड़ी बात है कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कुछ 1-2 परिवारों ने हमें शरण दी थी, और वो भी मानवता के नाते दी होगी, अदरवाइज जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ आने के बाद फिर शुरुआती टाइम कैसे गुजरा, कैसे बीता, क्योंकि जीवन जीने के लिए थे ना, फिर जो वो आए हैं लोग पाकिस्तान से, शरणार्थी आए हैं, उनको आजकल पुरुषार्थी शब्द यूज करने लग गए, अच्छा। शरणार्थी की जगह पे। चलो ठीक है। तो वो लोग, और फिर हम यहाँ पर आकर ही बसे, करनाल में ही आकर बसे। और तब वो कहते हैं ना, अलॉटमेंट होती थी, ऐसा होता था। ऐसा हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके, हम 4 बहनें 2 भाई थे, उनको बड़ी मुश्किल से भूखा रहकर अपने आप को भी हमें पाला और बड़ा किया, और फिर एस्टैब्लिश। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। हाँ। किस तरह से देखते हो आप उस टाइम को और आज को, जब वहां से आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ गया, और आज जो है अपने आप को पूरा का पूरा स्थापित कर दिया, सब कुछ है, गाड़ी बंगले, किस तरह से देखते हो इस मेहनत को? सलाम है। पाकिस्तान जो आई है ना, तो गो नाल लाई वैसे मैं को क्या पता लग गया पुत्र, मैं को ये पता है, मैं उन्हें नाल आइया मैं आंके कोडर दुई तो आइया पाकिस्तानी जो माल गड्डी आई गई, मैं तो आंके उन्ना को लो रहा किया, मैं को पता है। कुछ बताया बुजुर्गों ने। 5 साल के थे माताजी उस वक्त, जब जो है 1947 में ये पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आए। कुछ बताएंगे आज अपने बारे में, जब आप आए थे यहाँ भारत में? भारत में मैं आया हूँ, मैं पाकिस्तान में 7वीं पढ़ता था। 7वीं में पढ़ते थे? हाँ जी। 12 साल मेरी उम्र होगी तकरीबन। तो अपने गांव में प्राइमरी से 4 जमात तक प्राइमरी करी। फिर मोड़ का गांव है वो मिरनान के, वहाँ जाके मैं मिडिल की 6 तक मिडिल थी वो। फिर मैं बसीरत चला गया 10वीं पढ़ने। तो ये जब ये कॉलेज शुरू हुए ना, तो मेरे माँ बाप मुझे बसीरत से गांव में ले गए कि भाई कुछ होगा तो इकट्ठे होंगे सारे। तो वहाँ मैं फंस गया उनके साथ ही। तो वहाँ तो साथ का गांव था चांडे। ओहो, उसमें तो कोई बच्चा ही नहीं, ये बैठे हैं ये। बहुत बुरा हाल था उनका। हमारे गांव में ये था भी, रात को हमें निकाल दिया इन्होंने, कुछ लोगों ने इतला दे दी, पैदल निकल पड़े। तो हम बसीरत पहुंच गए, तो पैदल धक्के खाते। मुजफ्फरगढ़ तक हम जैसे कैसे आ गए। मुजफ्फरगढ़ में RSS के, वहाँ RSS नहीं था, संघ था, संघ वाले वो लाभार्थी को पकड़ के वो दे रहे थे सबको, एक दूसरे को मिला रहे थे। तो हम, मेरे भाई छोटा मेरे साथ, हम भी रोल रहे थे ऐसे ही। तो हमें पकड़ के वो भी ले गए।
मुझे ये याद है भी, ब्लॉक की राम नाम से हम किसी के घर रह रहे थे, तो वो सारा शहर घूमते रहे हमें लेके, संग वाले, ब्लॉक की राम। फिर एक आया, उसने कहा पूछो ब्लॉक की राम का घर के पास कुछ निशानी। मैंने बताया जोड़ सा था, गंदा नाला है। और फिर वो हमें छोड़ के गए। तो आगे फिर RSS वालों ने हमें हमारे साथ काफ़ी वो की, गाड़ी में भी हमारे साथ रहे। वहाँ मुजफ्फरगढ़ के लिए सरकार ने गाड़ियाँ चालू करी थी, 12 गाड़ियाँ अलॉट करी थी। हम तीसरे नंबर की गाड़ी पे आए थे। तो उसमें जो था, जगह जगह RSS के वर्कर ये सेवा कर रहे थे। तो वो हमें ऐसे लग रहा था भाई शायद हमारे अंदर वो ही डाल दिया उन्होंने कुछ सेवा का जज्बा। यहाँ आके भी वही बात रही, बाई चांस यहाँ आज आपको सम्मान मिला आपके पुरुषार्थ को कि आप यहाँ आके स्टेबलिट हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार फिर आपने आपको मजबूत किया, तो क्या कहोगे इस तरह के प्रयास को? बहुत अच्छा प्रयास है ये। तो इसमें थोड़ा एक राजनीति विचारधारा होती है, किसी की कोई है, किसी की कोई है। यहाँ ये तो साफ है कि एक तरफा ही विचारधारा चल रही थी। क्या चल रही थी जी? वन वे। हाँ, राजनीति विचारधारा थी। हाँ जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो वैसे ठीक है, विचारधारा तो जो भी है, लेकिन जो भी विचारधारा है उनकी मन जो सच्चे मन से जो है वो ईमानदार है। दूसरी विचारधारा अलग है, मन से उनकी अलग है। ठीक है जी। कभी मन करता है कि पाकिस्तान में आपका घर परिवार जो लोग जानकार थे उनसे मिलने की कभी बात की हुआ है कभी मन आपका? नहीं, जब तो नहीं हुआ। जब 10 दिन पहले ये कार्ड मिला है ना, उसके बाद दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ? वो याद आती हो जाएगी और सारी बातें, वो स्कूल, वो खेलना कूदना, नहरें, नहाना, सब याद आ गया। सब याद हो। फिर मेरी नींद उड़ गई। 5-7 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, मेरा ये हालत हो रही है आज तक। आज सुबह भी मैं, हालांकि कभी नहीं इतना जल्दी जाग गया, आज मैं 3 बजे जाग गया। भाई कब दिन होगा, कब चलेंगे, कब। तो फिर इस तरह के जो प्रोग्राम हुआ है आज, ये इसको क्या कहोगे आप? ये जख्मों को खरीदना हुआ या मलहम लगाना हुआ या ये सम्मान था, क्या कहोगे इसको आप? जैसे आपने बताया कि नींद उड़ गई, सो नहीं पाए आप, तभी ये सवाल पैदा हुआ मन में। नहीं, वो ठीक है। वैसे ये ठीक तो है, लेकिन ये इसको कुछ तरीका थोड़ा सा और बदल लेते इसको, जैसे कि केवल हम सम्मान दे रहे हैं, उनको हम प्यार भी दें। अब ये जैसे दे रहे हैं, ये रसोई की बात कर रहे थे, ये चल रही है इनकी, बड़ी अच्छी बात है ये। इनकी जो कर रहे हैं ये कम सम्मति वाले, ये तो अच्छा कर ही रहे हैं। नानक चंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सम्मान उनके हाथ में है और दिल में बड़े खुश राम राम जी। राम जी। आज आपको सम्मान मिला, हाँ जी। तो किस तरह से देखते हो आज के दिन को? एक दिन आज का और एक दिन वो जब वहाँ से आए थे। 15 अगस्त को आए थे पाकिस्तान से। वहाँ बहुत मार कुटाई हुई थी। हम 14 आदमी घर के थे, 4 आदमी तो लाग में जला दिए थे। किसने जला दिए जी? मुसलमानों ने। 50 साल जनानी थे हमारी बस्ती की, उनको सारे को आग लगा दिया। आदमी बच गए जो एक कमरे में इकट्ठे हो गए, बार बार एक एक निकालता गए, सबको मारते गए। बड़ा दुख भरी वो दास्ता थी।
उस वक्त, क्योंकि याद करके भी जो आंखों हाँ में जी। आंसू आ हम जाते। तो 7 साल का था मैं। 7 साल के। हाँ, मैं पिताजी के साथ उंगली पकड़ी हुई थी, बहुत ही हो जाए, इतनी मार कुटाई है। जो आदमी एक एक बार कमरे से निकलते मारते गए, 60-70 आदमी मारे गए। फिर उन्होंने आदमी नीचे बच गए, हम 2 आदमी बच गए, पिताजी हमारे एक और आदमी। उन्हें तू निकल पहले उसका तू पहले निकल, वो निकले नहीं, वो बंदर डंगरों वाली बंदर में छुप गए। कहे चलो मुसलमान ने कहा सब खाली हो गए मरो। फिर अपना मार कुटाई को लग गए, माल खींचने लग पड़े। ये हमारे पिताजी और मेरे साथ था मेरे 2 भाई, हम उनको साथ लेके फिर निकल गए। फिर गांव में रास्ते में कहीं जाके किसी के घर रुक गए, बड़ी मार कुटाई हुई। 200 आदमी हमारे घर के मारे गए। हम 13 आदमी से 13 आदमी, हम 5 आदमी बचे, 4 भाई एक भी। घर के आदमी भी चले गए, दुख की बात है, घर बार भी चला गया। तो वहाँ आपके पास क्या था? कुछ घर नहीं था, घर परिवार की में हाँ जी। आपके वहाँ पाकिस्तान में वहाँ में जब आप छोड़ के आए, हाँ जी। तो आपके पास घर परिवार में घर परिवार क्या- क्या- था। क्या- पुरानी क्या क्या था? घर परिवार था, दुकानें थी, हमारी दुकान थी। हाँ। हमारे पिताजी कोलू लगा रखा था, वो काम करते थे, कोलू का, तेल वाला कोल्लू। तेल वाला तो कोलू। बहुत बड़ा काम था आपके। बहुत बड़ा काम सारे था। काम के। सब छोड़ के आ गए, एक रुपया नहीं। तो यहाँ आके फिर आपने क्या किया? मजदूरी करी, कैंप में रहे जलंधर, वहाँ रोटी दी गवर्नमेंट ने। फिर हम अपना काम करा आके, चाय बेची, कोई काम करा कुछ। फिर आगे हमने दुकानें करी, दुकानें अब हैं, बहुत काम अच्छा है। करनाल में कैसे पहुंचे? करनाल में बहुत काम अब है, ठीक है। कैसे पहुंचे यहाँ? करनाल कैसे पहुंचे? पहले जलंधर से, हाँ। जलंधर से हम गुड़गांव में आए। गुड़गांव से फिर हमारे रिश्तेदार यहाँ थे, उन्होंने बुलाया आ जाओ। फिर यहाँ गुड़गांव में से करनाल आ गए। आज आपके पास करनाल में अगर कारोबार की बात करूं, हाँ जी। परिवार की बात करूं, हाँ जी। तो 4 भाई खुश हो? हैं। हम 4 भाई थे, अब शादीशुदा है चारे, चारों का काम अलहदा है। तो हमारा काम बहुत अच्छा है। तो आप वहां से छोड़ के यहाँ आए, हाँ जी। अपने आप को एक बार फिर आपने खड़े कर लिया, हाँ, खड़ा स्टैंड कर लिया। बहुत खड़े हो गए। इसी सब चीजों को लेकर आपको सम्मानित किया गया। हाँ जी। तो इसको किस तरह से देखते हो? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा सम्मानित करा है, बहुत अच्छा है जी। जो नए लड़के हैं, हाँ जी। युवा पीढ़ी है, उनको इन चीजों का नहीं पता। ना उनको पता नहीं, बच्चों को पैसा पता कैसे कमाया जाता है, हाँ जी। मेहनत कैसे की जाती है, वो तो वो लोग भी ये चीज सीखें, उसके लिए आप क्या कहोगे? हाँ जी, उनको करनी चाहिए, मजदूरी का काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से सब कुछ होता है। भाई नू क्या करा भाई, काम में कोई शर्म नहीं, काम कोई भी हो, मौके पे जो कोई काम हो मेहनत करनी चाहिए, शर्म नहीं है कि कोई काम, मजदूरी हो, दुकानदारी हो, जो काम करना चाहिए। हमारे पंजाबी ने काम किया कि हमारे मेरे पिताजी थे। अब मेरे पिताजी पहले यहाँ आए, इन्होंने पहले रिक्शा चलाई, फिर इन्होंने कढ़ाई की, नाई का काम किया। मेला लगाने जाते थे ना, तो हमारे को बताते थे कि हम मेला लगाने जाते थे, तो यहाँ जैसे अब काम नहीं है, तो एक जैसे नाई बैठा हुआ था, उस टाइम क्या होता था, कहते कभी 1 पैसा 18 जो भी उन्होंने, कहते हम तो वो नाई का काम भी शुरू कर देते थे काटना। फिर उन्होंने सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, फिर अब करियाने का काम करते करते अब हम भी हैं, पूरे स्टैंड है, कोई ऐसा नहीं, मेहनत की है इन्होंने आके पूरा। बहुत अच्छे कारोबार है। माता जी है हमारे साथ, माता जी से बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। राम राम। राम राम। अमृत देवी। हाँ जी। माता जी का नाम अमृत देवी है भाई, वो सम्मान इनका रखा हुआ है साथ में। तो आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों अपनी मेहनत करके खाओ, और मेहनत में बहुत सफलता मिलती है। मेरे बच्चों ने, दोनों ने, ये छोटा है, बड़ा तो बाबा को प्यारा हो गया, मतलब उसने भी बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अच्छा बच्चों के लिए छोड़ भी गए, मेहनत की है। और मेहनत ऐसे ही उनको पिताजी की ये इतनी शिक्षा थी, वो कहते थे अपनी नीयत नेक रखना तो कभी कमी नहीं आएगी आपको। अगर आपने थोड़ा भी गलती की ना, हेरा फेरी वाली, तो कभी भरपूर नीयत खोटी दाल ना रोटी। हाँ, दाल ना रोटी। तो आज मेरे बच्चे अपने पिताजी के उसके पाल चिन्हों पे चल रहे हैं,
नेक नियत से काम कर रहे हैं और अच्छी प्रॉपर्टी बना ली है। अच्छे हैं दोनों बच्चे। इसी बात को आज यहाँ पे सलाम होने लग रहा कि आप वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार फिर प्रॉपर्टियां बना ली, फिर दुकानें आपने बना ली। ये जज्बा है आपका। आप कितने साल के थे जब आप आए? 8 साल के थे। 8 साल की। कुछ याद है आपके? अब मुझे पाकिस्तान वाला सीन तो सारा याद है। मेरे बड़े भाई साहब ने सुना दिया होगा सब कुछ। ये मेरे बड़े भाई साहब थे। तो हम तो बहुत कठिन परिश्रम से पहुँचे। लाहौर में आके हमें हमारे शहर वालों को मुसलमानों ने ही बचाया। रात के 12 बजे उन्होंने आके उठाया हमें, कहते हैं काफिला बहुत भारी आ रहा है, आपको मार डालेंगे, आप हमारे घरों में चलो। तो उन्होंने हमें छतों पे चढ़ा के सीढ़ियाँ उतार ली। भाई कोई समझे ना ऊपर कोई है। तो कहते हैं भाई जब कोई आवाज़ बाहर से आए अपने बच्चों के मुंह को बंद कर लेना, किसी की आवाज़ सुनाई ना दे। तो हम तो वहाँ 2 दिन हमें वहाँ रहे। हम बच्चों के लिए तो खाना बोल ले आते थे, बड़ों के लिए खजूर और लस्सी। खाने की कमी रही होगी। मतलब कि उस वक्त थोड़ा छूता छूत भी होती थी ना, तो बड़े नहीं खाते थे। लस्सी दे देते थे और खजूर खिला देते थे साथ में बड़ों को, और बच्चों को खाना खिला देते थे। तो ऐसे करते हम मुजफ्फरगढ़ ज़िले से गाड़ी में आए। लाहौर में आके हमारी गाड़ी फिर रोक ली उन्होंने। तो हमारे फिर अपने फौजी, हिंदुस्तान वाली फौज गई, हमारी सारी गाड़ी को बचा के ले आए। तो फिर हम आके कुलखेतर उतरे, अमृतसर उतरे पहले। अमृतसर से फिर हम कुलखेतर में आए। कुलखेतर से आके फिर हम करनाल में आए, तो करनाल ही रह गए। अच्छी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंता तो बहुत थी। हमने तो बहुत गवाया भाई, पाकिस्तान में बहुत गवाया है। मेरी बहन, इनकी दादी माँ और अपनी माँ, 2 बहनें अपने आप जिंदा जला के आए। कहते हैं भाई मुसलमानों के हाथ क्यों जाएं, इनकी क्या हालत होगी। अपने आप को। और मेरा छोटा देवर इनसे बड़ा, वो उसको दादी ने गोदी में ले लिया, आग लगा दी घर वालों ने। तो वो उसको वो बहुत चुस्त चालाक था। वो ना सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर छत पे नीचे गिर गया, छाल लगा ली। किसी ने मुसलमानी ने देख लिया, पहचान लिया, कहती है ये तो निहाल चंद का पुत्र है। उसने अपने घर ले गई उसको, जलते हुए को। उसने जाके ना उसके ऊपर लस्सी डाल दी कि ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा क्या होना था, तो इतने इतने फुलफुले हो गए बस इतने। फिर मेरे इनके पिताजी को उन्होंने ढूंढा कि भाई पिताजी तो यहीं होंगे अभी। तो उनको ढूंढा, उनको दिया कि भाई ये आपका बेटा है, इसको ले जाओ। उन्होंने बहुत परिश्रम से, इनके पिताजी ने पाला इन चारों भाइयों को, बहुत परिश्रम से। हमने तो पाकिस्तान में बहुत कुछ गवाया आपकी। पर अब अच्छे हैं, अब परमात्मा पिता की कृपा है। बहुत अच्छा हम सारा परिवार अच्छा फलीभूत है। आपकी इसी मेहनत को आज सलाम है और आपको जो है ये सम्मान दिया जाने लग रहा है। इसमें भाई एक बात और सामने आई कि जो है जिंदगी दांव पे लग रही थी, पता नहीं कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन एक बात ये भी हुई कि तब भी छुआछूत हैवी हो रही थी, मतलब जान से ज्यादा छुआछूत थी। छुआछूत तब भी थी, मतलब जान प्यारी नहीं लगी। वो छुआछूत वाला काम फिर भी रहा। मतलब लस्सी और 2 दिन हम वहाँ रहे, लस्सी और खजूर बच्चों को खाना खिला देते थे। जैसे हम छोटे थे ना, हमें खिला देते थे। बड़े माता जी आज जो है माहौल बदल गया, चेंज हो गया। आज समाज में छुआछूत नहीं रही। तो क्या कहोगे, आज का वो टाइम, आज छुआछूत नहीं रही, आप ठीक ठाक हो। और एक वो टाइम जब जिंदगी दांव पे लग रही थी लेकिन छुआछूत मार पे दिमाग पे हैवी थी। तो मैंने तो 2-3 थोड़े 4 लेने तैयार गई थी कि मैं बोलूंगी। बच गए। तो जो मुसलमान नहीं बने वो यहाँ से निकल के आए। हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत करी, बड़ी मुश्किल से निकाल के आए 4 बच्चों को, सिर पे उठा के लाए। बोलो। पहले तो मैं अपने वीर जवानों का, आज के वीर जवानों का बहुत ही दिल से दुआएं देती हूँ उनको। एक उनके नाम मैंने 2 लाइनें लिखी थी। मैंने तो नहीं लिखी, लिखवाने वाले ने लिखवाई। बन के गुलाब के फूल
महक जाओ ज़माने में, परमात्मा पिता तुम्हें सर्व शक्तियाँ दे, शक्तिवान बनो ज़माने में अपनी फौज के लिए। तो बड़ों के लिए कहा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े न हथौड़ों की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी हमें जीना सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके चरणों में सिर झुकाती है। ये आपकी भावनाएं थी। ओम शांति। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी मन किया है कि जो जानकार पाकिस्तान में थे उनसे बात करें, मिलें, आपकी जो घर परिवार है जहाँ जन्म हुआ उसको देखने का मन किया है कभी? ना ये नहीं, अब हमें पहचान कहाँ होगी, हम चले भी जाएं तो हमें पहचान भी नहीं होगी। आज आपको भी सम्मान मिला, किस तरह से देखते हो? एक वो टाइम जब सब कुछ छोड़ना पड़ गया और आज आप पुरुषार्थी हो, अपने आप को स्टैंड कर रखा आपने, क्या शिक्षा दोगे युवाओं को? मैंने ये किया, हमने बड़ी मेहनत करके धरती पे आए थे, टेंटों में रहे हैं, यानी अमरूद बेचे हैं, छोटे छोटे सारे काम किए, लेकिन मांगना नहीं किया। उसके बाद दीवे पे पड़े हैं, इंजीनियरिंग की है, एक्शन रिटायर हुआ। अब समर्थ हैं। अब तो वहाँ तो बहुत रईस थे, लेकिन जीरो होके आए थे। क्या सर, क्या छोड़ के आए आप वहाँ? क्या क्या था वहाँ पे अगर बात करें तो? वहाँ ज़मीन थी, सिर्फ 900 रुपये लेके आए थे मेरे पापा, बाकी सब कुछ वहीं छोड़ा है। दबा दिया तो ज़मीन में चलो आएंगे वापस, नहीं जाना हुआ नहीं ना। तो इसलिए हम 6 भाई थे मेरे, मैं तीसरे नंबर पे था। तो उन्होंने आके नीचे यहाँ काम किया, मैं पढ़ता रहा, फिर मैंने भी वही काम किए। हमने सारों ने छोटे छोटे काम करके अपने स्टैंड किया है। तो हमने ये देखा कि चलो वहाँ तो रहना मुश्किल था, कत्लेआम था, रास्ते में दादी मर गई, काफ़ी नुकसान हुए हमें, लेकिन हम जीरो से स्टार्ट हुए। अब हमें यह है कि हिंदुस्तान सब कुछ। और कभी करता है मन कि अपने जगह को देखें या उनके बुजुर्गों के बारे में कोई जानकारी मिले, बात हो, कभी मन करता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि यहाँ से लोगों की इच्छा होती है कि अपना घर परिवार देखे। आपकी कभी हुई है? वहाँ ना मेरे बुआ जी का बेटा रह गया था, उसने वहीं शादी कर ली, लेकिन उनके पास कुछ नहीं रहा, वो उदास रहे। लेकिन मेरे फूफा जी गए, कुछ सामान ले आए, लेकिन उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए हिंदुस्तान में यहाँ हम समर्थ हो गए, सारा कुछ ठीक हो गया, हम यहीं रहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे से बात की। हमारे पूर्वजों के प्रति ये जो सम्मान दिया है, एक दिन दिया, एक दिवस दिया, एक विभाजन विभीषिका को उसको नाम दिया है, एक स्मृति, हमारे बुजुर्ग किस प्रकार से अपना सब कुछ छोड़ करके, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से है, पाकिस्तान नहीं है, हम तो अपने घरों को छोड़ करके आए। देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के अंदर हमारे बुजुर्गों ने आकर के किस प्रकार से यहाँ पे मेहनतें कर करके हमें पाला पोसा बड़ा किया, आज इस योग्य बनाया कि हम समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए हैं। तो विभाजन विभीषिका के दिवस के रूप में आज सभी शहर के गणमान्य बुजुर्ग इकट्ठे हुए। मैं कपूर साहब को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस संस्मरण को, इस स्मृति को उन्होंने याद करने का जो मौका दिया, उस नाते से हमने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी दी। आदरणीय प्रताप जी जो हमारे विचार परिवार के वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके सानिध्य में ये दिवस आज हम बुजुर्गों के बीच में हमने मनाया। हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी भी विशेष रूप से उपस्थित रही। ये शुक्र है उस परमात्मा का कि यहाँ पर आकर के सब लोगों के साथ हम लोगों का सामंजस्य रहा, एक भाईचारा कायम करने में यहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, एक मुख्य धारा में हम लोग शामिल हुए, एक भाई बहन की तरह पारिवारिक रिश्ते भी जुड़े। तो कुल मिलाकर के अगर उन दिनों को याद किया जाए तो कहना और बोलना और उनको भुगतना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह है। मतलब जिन परिस्थितियों में, जिन कठिन परिस्थितियों में जो वो दिवस रहे होंगे और जो हमारे बुजुर्गों ने सहा, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ भी हैं वो स्वर्गों में वास करें। और हम लोगों को आज जो रोटी खा रहे हैं, हम जो लोग खुले में सांस ले रहे हैं, उनकी अथक मेहनत को, उनके कड़े प्रयासों को
मैं समर्पित करता हूँ। थैंक यू। कि उन्होंने जो है इस धरती को चुना और पाकिस्तान से यहाँ वो आए, पाकिस्तानी हो गया था वो, आपने कहा कि आज अगर वो वहाँ होते तो ज़्यादा दुखी होते। हाँ बिल्कुल, मैं आज साधुवाद देना चाहूँगी आदरणीय कपूर साहब को, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा जिसमें सभी हमारे बुज़ुर्ग आज हैं वो तो अपनी स्मृतियों को साझा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने हर दर्द को सहकर उस धरा को छोड़कर, क्योंकि वो असली भारतीय है, अपने मन में उन्हें भारतीयता के प्रति एक समर्पण की भाव थे। अभी डॉक्टर साहब मंच के माध्यम से कह रहे थे कि उनका सरगोदा में जन्म हुआ, और वो क्योंकि जन्मभूमि को कोई भी बड़े गर्व और गौरव से याद करता है, पर वो ये साथ साथ उनके चेहरे पे दर्द भी देखने को मिल रहा था कि आज पाकिस्तान ने उसे आतंक का अड्डा बना दिया। वहाँ पर उनकी एयर मिसाइल्स चलती हैं जो कि गलत ढंग से इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की सोच जो पाकिस्तान की है उसे याद करेंगे, परंतु मैं ये कहना चाहूँगी ये विभाजन विभीषिका का जो दर्द है ये हमारे बुज़ुर्गों के अंदर है। ये कहानियाँ, ये किस्से हमें ज़रूर इन्हें साझा करना चाहिए ताकि हमें ये दादी नानी की कहानियों जैसी कहानी है, और ये हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी गौरव गाथा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से किन परिस्थितियों में इन्होंने अपने परिवार को यहाँ लाकर पूरी कड़ी मेहनत करके उसे मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों के सम्मान में उनको सादर नमन करते हुए उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी जिन्होंने इस विभाजन विभीषिका में अपने परिवार के, अपने मित्रों को, अपने जन प्रियों को खोया है, उनको भी श्रद्धांजलि। कहीं ना कहीं ये लोग जो है मिसाल भी बने हैं, चाहे हिंदुत्व की बात कर लो, सनातन की बात कर लो, क्योंकि धर्म के आधार पे जैसे भी बात हो रही थी, बंटवारा हुआ था और इन्होंने जो है हिंदुत्व को चुना, अपना भारत को चुना, तो इसमें क्या कहोगे? क्योंकि उस समय विभाजन हुआ था, हम नहीं थे, पर अपने बुजुर्गों से ये सुनने में आता है कि जो वहाँ पर मौजूद थे, जो पाकिस्तान के हिस्से में मौजूद थे, उन्हें फोर्स किया गया या तो आप धर्म परिवर्तन करो, हमारे साथ जुड़ो, या फिर आप अपने आप को हमें, या उनके ऊपर कोई अत्याचार किए जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारी ज़मीन जायदाद छोड़कर अपने, क्योंकि उनके अंदर भारतीयता थी, वो भी उस समय भी भारतीय थे, आज भी भारतीय है, उन्होंने अपने भारत को चुना और भारत में आकर जो हमारी उस समय की सरकार ने जो उन्हें व्यवस्था दी उनमें कड़ी मेहनत की और आज मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विभाजन विभीषिका के दिवस विशेष तौर पे, क्योंकि उससे पहले 2014 से पहले ये नहीं याद करते थे, ना मनाते थे, पर आज पूरे देश में ये विभाजन विभीषिका के स्मृति में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी यादों को साझा करते हैं ताकि हमारे आने वाले बच्चों के अंदर ये मन में भाव अपने हिंदू राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होकर रहे, ये भाव यहाँ से निकल कर आएगा। इस वक्त डॉक्टर अशोक दिवाकर जी हमारे साथ हैं, पूर्व वाइस चांसलर, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत श्री अकाल। नमस्कार सर। सर विभाजन विभीषिका जो दिवस मनाया गया है आज के टाइम में, इसे किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये लोग बहुत समय से भारत में यहाँ रहने लग रहे, लेकिन अब जरूरत क्या पड़ी इस तरह से दिवस मनाने की, या फिर सरकार के कहने के बाद ये चीज़ें सामने आई? क्योंकि हमारा जो भाईचारा है वो शुरू से ही है, और वो भाईचारा कुछ इस तरह से है कि जब हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो उनको जो है देखकर खुश भी होते हैं, वहाँ जाना भी खुश होते हैं, तो फिर किस तरह से देखते हो सर? हाँ, सबसे पहले मैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज़ादी के 68 साल बाद ये याद किया कि इस देश में हम क्योंकि भारतीय थे, जब वहाँ रहते थे तब भी हम भारतीय थे, वहाँ से उठ के आए तो भी भारतीय थे, क्योंकि भारत के एक हिस्से से उठकर हम यहाँ आए थे। आज इसको याद करने का ये ज़रूरत पड़ती है कि वो समाज जिन्होंने अपने कारोबार छोड़े, जिन्होंने अपना धन ज़मीन छोड़ी, उनकी लालच में नहीं आए, धर्म नहीं बदला, सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति वफादारी करते हुए देश के एक कोने से दूसरे कोने में आए,
लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ने के बाद रोज रोज छोटी छोटी काम करके फिर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। ये उस पुरुषार्थ को नमन करने की है। हमने कोई रिजर्वेशन नहीं मांगी, ना हमें मिली, ना हमें आगे चाहिए, लेकिन एक पुरुषार्थ को, एक मेहनत को, इस देश के हिंदुत्व के प्रति जज्बे को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की। थैंक यू सर। इस वक्त जो है भारत भूषण कपूर जी जो है वो सम्मानित कर रहे उन बुजुर्गों को जो है स्टेज तक नहीं जा पाए, वो खुद आए और वो अपने आप जो है वो और उनकी धर्मपत्नी सम्मानित कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। मोमेंटो माला दी जा रही है अंग वस्त्र जी। सर नमस्कार, राम राम। कैसे आज आपने एक नई शुरुआत की, तो क्या कहोगे इस शुरुआत को? ईश्वर की अनुकंपा। मन में भाव क्या थे? ईश्वर की अनुकंपा, उनकी अनुकंपा है। आज हमारी जेबीडी समाज कल्याण समिति और हमारा जेबीडी ग्रुप और हमारी जेबीडी समाज कल्याण समिति के जितने भी सदस्य हैं, उनके अंदर इतने अच्छे भाव पैदा किए हैं परमात्मा ने कि मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ये समिति के सदस्य हैं तो ये समिति चल रही है। अकेला मैं भारत भूषण कपूर कुछ नहीं कर सकता। मेरे सदस्य जो है, वॉलंटियर जो हैं, वो दिन रात, चाहे मेरा करनाल में कोई कार्यक्रम है, चाहे हमारा रसोई का कार्यक्रम है, चाहे कोरोना काल में कोई अन्न की सेवा है, तो चाहे राशन की सेवा है, चाहे हमने फूड के पैकेट वितरित करने हैं पुलिस स्टेशन पे जा करके, पुलिस चौक पे जा करके, चाहे हमारी नैना देवी दरबार में सेवा है, इस समिति के सदस्य मेरे साथ हैं तो मैं सेवा कर पा रहा हूँ। माता रानी का हमारे ऊपर, समिति के ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उनकी अनुकंपा से इनके अच्छे भाव बने रहें और माता रानी हमें दोनों को, धर्मपत्नी को, किरण कपूर को, मेरे को स्वास्थ्य दे। हम यही कामना करते हैं। स्वास्थ्य रहेगा तो सब रहेगा। सेवा उन्होंने करवानी है, उन्होंने सेवा जो लिखी है वही करवानी है। कैसे इतने लोगों को आपने इकट्ठा किया चुन चुन के? कैसे? लगभग 1.5 महीने का प्रयास है हमारा। कोशिश की हमने, अभी कुछ सदस्य रह गए हैं जिनको सम्मानित करना था। अगले कार्यक्रम में फिर उनको भाईचारा के कितना बढ़ने वाला है? ये आगे चलता रहेगा। जैसे हमारा रसोई का कार्यक्रम 2019 में शुरू हुआ था, तो हमने यही कहा था कि जब तक ईश्वर की अनुकंपा रहेगी हमारी रसोई चलती रहेगी। उसका 179वां कार्यक्रम इस संडे को होगा, तो ये कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। और इस कड़ी में अगला कार्यक्रम जो है वो 14 अगस्त को है, जो हम एक नाट्य का मंचन करने जा रहे हैं, विभाजन विभीषिका पर। पुरुषार्थ को सलाम। आने वाली पीढ़ियों को संदेश क्या रहेगा? संदेश यही है कि हमारे पुरखों ने जो भी हमें शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, जो हमें सनातन धर्म के संस्कार मिले हैं, सनातन संस्कृति के संस्कार मिले हैं, हिंदू धर्म के संस्कार मिले हैं, जो भी मंच से सभी वक्ताओं ने जिसका वर्णन भी किया है, हम यही कहेंगे उन्हें हमें याद रखना है, उन्हें संजो के रखना है। और बच्चों को भी ये शिक्षा देनी है कि अपने बुजुर्गों का हमेशा मान सम्मान करें। इनके चरणों में स्वर्ग है। तो आपने सुना इन लोगों को जिन्होंने जो जीरो से लेकर हीरो बन गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान से ये भारत में आए और आज जो है इनके सम्मान में विभाजन विभीषिका दिवस जो है मनाया जाने लग रहा है। एक अविस्मरणीय अनुभव है ये। इन लोगों ने अपने अनुभव भी साझा करे, बहुत दुख देखे, मार काट देखी, लेकिन आज जो है स्टैंड कर रखा, अपने आप को स्टैंड है। तो चढ़ती कला टाइम टीवी के अपने शो पंजाब हरियाणा गेल गेल में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।